हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम एक मोमेंटम कंजर्वेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, और अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो लोग हैं, राम और श्याम, और सॉरी कृष्ण, दोनों स्केट बोर्ड पर हैं। स्केट बोर्ड वो होता है जिससे आइस स्केटिंग करते हैं। राम का जो मास है विथ स्केट बोर्ड वो है 50 kg, और कृष्ण का जो है वह है 100 kg। दोनों को पुश किया जाता है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से। राम को पुश किया जाता है 2 सेकंड के लिए, और कृष्ण को पुश किया जाता है 1 सेकंड के लिए। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ कृष्ण में क्या रिलेशन होगा। बेसिकली स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ कृष्ण के बारे में पूछा है। हमें गिवन क्या है, मास ऑफ राम एंड कृष्ण, फोर्स और टाइम। फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये एज्यूम कर लेंगे कि एफ फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे पहले खुद से अप्रोच कीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले कोशिश कीजिए कि खुद से अटेम्प्ट करें। तो आई होप आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो है अप्रोच, कि हमें क्या अप्रोच लगाया जाए, क्या अप्रोच सोचे जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर जिन्होंने सोच लिया है कि हाँ इसका ये अप्रोच होगा तो उनका कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, उनसे ये फिर सवाल बन गया होगा। और जिन्हें नहीं लगा है तो उनके लिए एक हिंट है कि यहाँ देखिए हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, मास, फोर्स और टाइम, और रिलेशन क्या निकालना है, वेलोसिटी में। तो आप कुछ ऐसा कंसेप्ट याद कीजिए जो आपने पढ़ा हो, जिसमें मास भी आता है, फोर्स भी आता है, टाइम भी आता है और वेलोसिटी भी आता है। तो अब ऐसा कौन सा कंसेप्ट है? एक ऐसा कंसेप्ट है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो बस हम लोग अब इसी को यूज़ करेंगे। और इम्पल्स और भी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग राम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा राम के लिए? 2f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मास ऑफ राम इंटू वेलोसिटी ऑफ राम। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। कृष्ण के लिए क्या हो जाएगा? 1 इंटू एफ इज इक्वल टू मास ऑफ कृष्ण इंटू वेलोसिटी ऑफ कृष्ण। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर बाई एम के इंटू वी आर बाई वी के। ठीक है, तो वी आर बाई वी के क्या हो जाएगा अपने पास? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ कृष्ण अपॉन मास ऑफ राम। मास ऑफ कृष्ण क्या है? 100, और मास ऑफ राम क्या है? 50। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 4। तो क्या हो गया हमारे पास? जो वेलोसिटी ऑफ राम इज 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ कृष्ण। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। राम इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज कृष्ण, गलत है। कृष्ण इज मूविंग ट्वाइस फास्ट एज राम, ये भी गलत है। राम इज मूविंग 4 टाइम एज फास्ट एज कृष्ण, ये करेक्ट है। बोथ हैव सेम, ये तो गलत हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो जाएगा 3rd। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था वो हमें पता करना था कि व्हाट is the logic behind this question and what approach we have to follow. If you would have gone through the the momentum chapter thoroughly, then you would have come across the impulse, which is force into time. And if you are attempting this question and came across this the line that Ram is pushed for 2 seconds, here is the hint यही है कि इसको पुश कर रहे हैं 2 सेकंड के लिए, मतलब हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं किसी लिमिटेड टाइम के लिए। तो किसी लिमिटेड टाइम के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्पल्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब इम्पल्स देखिए 2 तरीके से होता है, मतलब उसका बेसिकली 2 चीज़ हम लोग इम्पल्स को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है फोर्स इनटू टाइम। बेसिकली अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो आई इक्वल टू क्या होता है? एफ डी टी। ठीक है, तो नीट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रल फार्मूला जेई एडवांस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। सो
हम लोग बस इन्हीं दो डिफिनीशंस को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग और फ्यूचर में लाते रहेंगे। और बेसिकली हमारा ये जो अप्रोच है वो है कि आपको ये बताना कि हाउ टू थिंक, क्योंकि सोल्यूशन आपको कहीं से मिल जाएगा, आप सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग तो रट भी लेते हैं कि ऐसा अगर क्वेश्चन नीट में आ गया तो सीधे जो भी हम पढ़े हैं उसको उगल देंगे। तो वो अगर आप अगर ये एम कर रहे हैं कि ज़्यादा स्कोर करें फिजिक्स में, तो वो अप्रोच सही नहीं है। तो बेसिकली आप ये चीज़ कल्टीवेट करें कि हाउ वी शुड अप्रोच द क्वेश्चन। अगर आपके पास टाइम कम है तो मे बी आप क्वेश्चन भले ही मत सॉल्व करें पूरा, लेकिन आप ये सोच लें कि इसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि इसी का प्रैक्टिस करते रहना होगा, क्योंकि जो नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा नए क्वेश्चंस रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वी विल बी bringing new videos on all the topics of NEET and JEE Mains to you in future. Thank